अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपके साथ अपना ड्रीम, अपना ख्वाब शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ। देखें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि दुनिया में उसके पास माल दौलत हो, ज़मीन जायदाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने विरासती ख़ानदानी ज़मीन से नवाजा है। मगर मुझे हर वक्त ये टेंशन रहती थी कि मरने के बाद ये ज़मीन यहीं पर रह जाएगी। कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा ज़रिया हो कि मैं मरने के बाद भी इस ज़मीन को अपने साथ इस जहाँ से अगले जहाँ में लेकर जा सकूं। आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर यकीन करें ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि मैं ये समझता था कि ये ज़मीन हमारी मलकियत नहीं है, हम जस्ट एक मज़दूर हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, इस ज़मीन पे खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं और मरने के बाद इस ज़मीन को यहीं छोड़कर चले जाएंगे। अगर आप देखें तो 100-200 साल पहले या 300 साल पहले इस ज़मीन का मालिक कौन था, हम नहीं जानते। और मेरे मरने के बाद 100 साल, 200 साल बाद इस ज़मीन का मालिक कौन होगा, मुझे नहीं पता। तो ये कैसी मलकियत हुई, कैसी ओनरशिप हुई जो मरने के बाद चीज़ यहीं रह जाएगी। मेरा ये ख्वाब था, या मुझे हर वक्त ये फ़िक्र रहती थी, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा वसीला हो कि मरने के बाद भी मैं इस ज़मीन को अपने साथ लेकर जा सकूं। खैर, अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसा करम किया कि मुझे वो ज़रिया, वो वसीला, वो सलूशन मिल गया कि मैं मरने के बाद भी इस ज़मीन को अपने साथ लेकर जा सकूं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, यकीन करें ये पॉसिबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी वर्किंग, सारा काम मुकम्मल हो गया है। और ये मेरा बिलीव है कि मरने के बाद भी ये ज़मीन अब मेरे साथ अगले जान में जाएगी। बट इंसान की ख्वाहिश है कि ख़त्म नहीं होती। अब मेरा अगला ख्वाब, अगला ड्रीम ये है कि मैं इस ज़मीन पर कुछ ऐसे घर भी बनाऊं जो मरने के बाद मेरे साथ अगले जान में जाएं। ये सपना, ये ख्वाब अभी पेंडिंग है। इंशाल्लाह ताला इस पे काम हो रहा है। ज़मीन तो मेरे साथ जाएगी, मगर इस पर बनने वाले घर भी मेरे साथ जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये ज़मीन मेरे साथ जाएगी। मैं आपको ये सारी ज़मीन दिखाता भी हूँ जी। ये देखें जी, ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये तकरीबन 22 कनाल ज़मीन है। इंशाल्लाह ताला इसके अंदर 10-20 कनाल और भी शामिल की जा सकती है और हम कर देंगे। अब किस तरह से ये ज़मीन मेरे साथ मरने के बाद जाएगी, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जी। ये 22 कनाल ज़मीन को हमने 72 5-5 मरले के प्लॉट में तकसीम कर दिया जी। तकसीम करने के बाद ये 5-5 मरले के प्लॉट हमने उन लोगों को दिए हैं जिनकी कोई ज़ाती ज़मीन नहीं है, इस दुनिया के अंदर 1 इंच भी नहीं है। चाहे वो शहर के रहने वाले हैं, गांव में रहने वाले हैं, वो किराए के मकान में रह रहे हैं, किसी के मकान में रह रहे हैं, उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है। उन्हें हमने बिला मुआवजा 1 रुपया भी, फ़ोटो कॉपी का भी हमने उन लोगों से नहीं लिए। सारी डॉक्यूमेंटेशन करके ये ज़मीन हमने 72 फैमिलीज़ को, 72 लोगों को दे दी है, 5-5 मरले के प्लॉट की सूरत में। अच्छा, हमने ये मेक श्योर किया है, एक तो उनकी कोई ज़मीन ना हो, ज़्यादा उनमें बेवा सैयदज़ादी हैं, सैयद फैमिलीज़ को हमने ये ज़मीन दी है जी। और गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी कोई ज़ाती ज़मीन नहीं है और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है कि वो ज़मीन ख़रीद सकें, घर बना सकें। हमने ये मेक श्योर किया है, वेरीफाई किया है, उसके बाद उन लोगों को जगह दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जगह तो उनको हमने दे दी है, मगर जिस तरह से मैंने कहा वो सारे मुस्तहिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई ज़रिया नहीं है आमदनी का, तो वो उनके लिए शायद एक चारपाई या एक चेयर लेना भी मुश्किल है। तो घर बनाना तो बड़ी दूर की बात है। ज़मीन तो हमने दे दी, मगर वो यहाँ पर घर नहीं बना पा रहे। अगर इस साइड पे देखेंगे तो 1-2 लोगों ने घर बनाने के लिए बुनियाद रखी है, एक ने कोई दीवारें भी खड़ी की है, मगर इससे आगे वो काम नहीं चला सके। ये बुनियाद रखते वक्त भी उन बेचारों ने मज़दूर की जगह ख़ुद काम किया है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मज़दूर लेकर आ सकें। आगे चल के मैं आपको बस्ती का बोर्ड भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये 1-2 लोगों ने बुनियाद रखी है घर की, मगर आगे पैसे ना होने की वजह से वो मुकम्मल नहीं कर सके। ये बुनियाद रखते वक्त भी एक मिस्त्री आया और मिस्त्री के साथ उन लोगों ने ख़ुद मजदूरी की है ताकि 1000-1500 मज़दूर को ना देना पड़े। अब ये बुनियाद रखी है, आगे उनके पास पैसे नहीं थे तो वो छोड़ के चले गए। अच्छा, ये पहले वाले प्लॉट में देखें, ये जस्ट उन्होंने बुनियाद के लिए खड्डे किए और आगे पैसे ना होने की वजह से वो छोड़ गए। इस तरफ एक साहब हैं, उन्होंने एक कमरे की
3 दीवारें खड़ी की हैं, उनके पास मज़ीद पैसे नहीं थे, तो ये 4-6 महीने से ये भी सिलसिला रुका हुआ है। मतलब सारे वो लोग हैं जिनके पास एक टाइम के खाने के पैसे हैं, दूसरे टाइम खाने के रोटी के पैसे भी नहीं हैं। तो वो घर बनाना तो बड़ी दूर की बात है आजकल के दौर में, इस महंगाई के दौर में। सो ये चीज़ें इसी तरह से पड़ी हुई हैं। अच्छा, इधर मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ कि किस तरह से अब ये ज़मीन मेरे साथ जाएगी। ये हमारे गांव के अंदर ही है, इसको हमने बस्ती कमर शबीर का नाम दिया है। कमर मेरी वालदा का नाम था, शबीर मेरे वालिद साहब का, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करें। कमर शबीर बस्ती का हमने से नाम दिया अपने वालिद और वालदा के नाम से। और हमारा ये बिलीव है, जो जगह हमने अल्लाह की राह में मुस्तहिक गरीब लोगों को दे दी जिनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, ये ज़मीन मरने के बाद हमारे साथ जाएगी, क्योंकि ये सदक़ा जारिया है। इसका सवाब हमेशा रहती दुनिया तक रहेगा, हमें मिलता रहेगा, चाहे हम इस दुनिया में हों या ना हों। मरने के बाद भी इसका सवाब हमारे तक पहुंचता रहेगा जब तक लोग इन घरों में इस ज़मीन पर रहते रहेंगे। सो अब मेरा ख्वाब ये है कि इस सारी ज़मीन पर मैं एक जैसे ही, जिस तरह से मैंने कहा कि 72 प्लॉट्स करके हमने 72 लोगों को दिए हैं 5-5 मरले के प्लॉट। सो मेरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ 72 घर एक जैसा बने, वो लोग यहाँ आबाद हों, उन्हें मैं देखूं और उसके बाद मैं बेशक इस दुनिया से चला जाऊं। सो ये जगह भी मेरे साथ जाएगी इंशाल्लाह ताला, और वो घर भी मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि इनका सवाब, इनका अजर हमेशा मुझे मिलता रहेगा, मुझे, मेरे वालिदैन को, हमारी फैमिली को, हमारे ख़ानदान को। सो अब यहाँ पर घर बनना बाकी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप भाई दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला हम इस बस्ती को, इस जगह को आबाद करें, यहाँ 72 घर बनाएं। अल्लाह ताला हमें इतना रिज़्क़ दे, इसका वसीला, इसका ज़रिया बनाएं कि यहाँ पर आबादी हो जी। ये जगह हमने दी थी जी 29 जनवरी 2023 को जी। ये हस्ताल गांव में ज़िला तहसील चकवाल है। ये हमारे फार्म से कोई 600-700 मीटर के फासले पे होगी, मतलब लेस देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कम फासले पर है जी। ये 22 कनाल की जगह है। ये नीचे सफ़ेदे लगे हुए हैं, ये मेरे कज़न है इकरार, सामने खड़े हुए हैं, चचा के बेटे हैं, इनकी जगह है। और ये सारी जगह भी ये कहते हैं कि हम भी डोनेट करेंगे, कोई आना चाहे, घर बनाना चाहे तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर ये जगह भी तकरीबन 25 से 30 कनाल है। ये 22 कनाल है और नीचे वाली जगह भी 25 से 30 कनाल है। सो जैसे जैसे मुस्तहिक बंदे आते रहेंगे, वो जगह भी इंशाल्लाह हम डोनेट करेंगे, सारी बस्ती में देंगे जी। और ये 22 कनाल, इस 22 कनाल की ड्राइंग भी बनी हुई है, बीच में गलियों की जगह प्रॉपर हमने प्रोफेशनल ड्राइंग बनवाई है। और वो भी हमारे एक चकवाल के भाई थे, मोहसिन भाई थे जी, मोहसिन साहब थे जिन्होंने ड्राइंग बनाई थी। मोहसिन साहब हैं, शायद मोहसिन एसोसिएट के नाम से हैं या मोहसिन प्रॉपर्टी के नाम से हैं। उन्होंने इस बस्ती की फ्री ड्राइंग, प्रोफेशनल ड्राइंग बनाई, जिसमें नक्काशी का निज़ाम भी है, गलियां भी हैं, प्लॉटिंग भी की हुई है। और प्रॉपर वो यहाँ पर मार्किंग करके, प्लॉटिंग करके गए हुए हैं ब्लॉक के साथ। अभी ब्लॉक आगे पीछे हुए हैं, मगर हमारे पास ड्राइंग है और प्लॉट वाइज, नंबर वाइज हमने बंदों को ये एलोकेट किए हुए हैं। जिस तरह से ये लोगों ने बुनियाद रखी है, इनको ये प्लॉट एलोकेट हुए हैं। और इसके सामने से ये गली जा रही है, ये 20 फीट की गली है, ये भी अप्रूव हो गई है इंशाल्लाह ताला, ये कंक्रीट हो जाएगी। और यहाँ से कोई 300 मीटर पे मेन रोड गुजर रहा है, जिसे हम मेंगन मुंडे रोड कहते हैं, जो चकवाल शहर को भी जाता है, नीला दुला इंटरचेंज को भी जाता है जी। अगर इस गली से जाएँ तो ये गली गाँव के अंदर जाती है और ये तलागंग रोड को भी आगे टच कर जाएगा जी। सो मेरी ये ख्वाहिश है कि मरने के बाद ये ज़मीन और इस पे बनने वाले घर मेरे साथ इस जहाँ से अगले जहाँ में जाएं, और इसका सवाब, इसका अजर हमेशा मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे आबाओ अजदाद को मिलता रहे। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे अपने मकासद में कामयाब फरमाएं और मेरे ख्वाब पूरे हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।